गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल का पार्ट 2 या ऐसे एक्यूमुलेटर में कहूं लेक्चर 6, इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 6। इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डायमेंशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विथ कंसेप्ट। चलिए आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। मैंने पहले से लिखा है, टाइम सेविंग हो जाएगा हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप इस डायग्राम को देखो, क्या है? सबसे पहले देखेंगे कि सर्किट का कनेक्शन किस में जुड़ा है, सिंपल सीरीज है या पैरेलल सीरीज है। अगर सारे कनेक्शन एक पॉइंट से शुरू होते हो और उसका एंड भी एक ही जगह पे हो तो सीरीज कौन सी सीरीज होती थी? पैरेलल सीरीज। आप देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एंड विद द सेम पॉइंट, ये कंफर्म हो गया, ये रिकॉग्नाइज हो गया, कैटेगराइज कर लिया हमने कि पैरेलल सीरीज है। चलिए बात समझ में आई। पैरेलल सीरीज में एक चीज और देखा था हम लोगों ने उसके कैरेक्टरिस्टिक में कि वोल्टेज सभी रेसिस्टर में वोल्टेज सेम होगा। क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनेशन थी कि बिटवीन 2 पॉइंट, तो क्या पॉइंट बदलते हैं? पॉइंट बदलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा, पॉइंट नहीं बदलेगा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा। आप देखो रेसिस्टर 1 के लिए ए और बी इसी दो पेज के बीच में वोल्टेज है, तो ए इसके लिए ये पॉइंट हुआ। रेसिस्टेंस 2 के लिए देखो ए और बी यही पॉइंट है और 3 के लिए भी यही दोनों पॉइंट है। तो जब पॉइंट नहीं बदला तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा, यानी वोल्टेज नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि R1 रेसिस्टेंस में या रेसिस्टर फर्स्ट में वोल्टेज कितना होगा? 10, इसमें वोल्टेज 10, इसमें कितना वोल्टेज? 10, सभी में वोल्टेज 10 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो पहचान में आ गई कि ये पैरेलल सीरीज है। कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि अमीटर को कहाँ, कहीं अमीटर यहाँ ऐड हुआ, कहीं यहाँ ऐड हुआ, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। करंट फ्लो होने के बाद यहाँ से करंट फ्लो करा दो, अमीटर को यहाँ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। करंट यानी प्लस टर्मिनल के बाद कहीं भी अमीटर ऐड कर सकते हो, क्योंकि अमीटर तो आपका करंट को मेजर करेगा, कहीं लगा दो। बस ध्यान रखना है कि इसका प्लस टर्मिनल से जुड़ना होना चाहिए और इसका नेगेटिव टर्मिनल से ऐड होना चाहिए। तो डायग्राम में कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ पे वोल्टमीटर लगा दिया गया, कहाँ पे अमीटर। ठीक, वोल्टमीटर सिर्फ पैरेलल सीरीज में ऐड होता है, अमीटर सीरीज में होता है। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने प्रेजेंटेशन की बात किया था लेक्चर 5 में कि आपको अपने एग्जामिनेशन में एक पेज के कहीं कॉर्नर में या सेकेंड पेज पे, फर्स्ट पेज हो गया तो इस पेज के पीछे या इसी पेज पे कहीं कॉर्नर में एक रफ नोट लिख लो। क्या लिखोगे? रफ नोट या वर्किंग नोट। अगर ये फर्स्ट वर्किंग नोट है आपके पेपर का तो वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक ना। अगर एक ही क्वेश्चन में कई तरह का वर्किंग नोट हो तो 1, 2, 3 आप लिख सकते हो। मैंने कहा था कि यहाँ पे कारण कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन से कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो फाइंडिंग्स पता चल जाएगी, क्या फाइंड हमें करना है और क्या मेरे पास है। ठीक, एक बात हो गई। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है? अब लड़के सोचते हैं स्टूडेंट्स कि इसी डायग्राम को फिर बना दें सॉल्यूशन में, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपने रफ नोट बना दिया तो इसी फिगर से सारा यहां कैलकुलेशन कर लीजिए और उसके बाद फेयर पे पहुंच जाइए। देखो फिर डाउट हुआ कि नंबर कट जाएंगे तो एक मैं उपाय बताता हूं, नंबर नहीं कटेगा। रफ नोट में लिखना कि डेटा, क्या लिखोगे? डेटा फ्रॉम गिवन फिगर या गिवन डायग्राम, ठीक ना। ये अब आपके खून माफ हो गया, अब बिल्कुल डरना मत। यानी कि जो मैं डेटा यहां निकाल रहा हूं एग्जाम में जो गिवन डायग्राम है उसी से लिया। इसका मतलब है कि एग्जामिनर समझ जाएगा कि लड़का डायग्राम को रिफर यहां पे कर लिया। यहां पे लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए क्या क्या गिवन है आपको क्या? R1 है, R1 4 ओम, R2 दिया है 8 ओम, R3 दिया है 20 ओम। अब वोल्टेज क्या है? पैरेलल सीरीज में है तो वोल्टेज तो सब में, इस रेसिस्टर में भी वही होगा, इसमें भी वही होगा, इसमें क्यों? क्योंकि पॉइंट चेंज तीनों रेसिस्टर के नहीं हो रहे हैं, दो ही पॉइंट के बीच में तीनों रेसिस्टर है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। चलिए तो यहां पे कितना होगा? 10 वोल्ट, यहां पे भी 10 वोल्ट, यहां पे भी 10 वोल्ट, कोई बात नहीं। अभी हमारे पास डेटा रेडीमेड आ गए, फार्मूला लिख लीजिएगा। उससे क्या फायदा होगा? करंट को हर रेसिस्टर में करंट पूछ रहा है, ओम्स लॉ से V = IR, I पूछ रहा है ना I1, तो I1 मतलब पहले रेसिस्टर का, तो V/R
R1 पहले रेसिस्टर का। ऐसे ही I2 पूछेगा तो V अपन R2, ये हमने एक सैंपल बता दिया, ठीक है। तो आपके पास ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है, आसान हो गया क्वेश्चन। इसलिए रफ नोट में कोई कटिंग हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। रफ नोट का फायदा है कि एक आइडिया मिल जाती है कि मुझे क्या करना है, क्या फाइंडिंग करनी है, और कटिंग नहीं होती है फेयर में, तो प्रेजेंटेशन अच्छा एक्सेलेंट होता है, तो मार्क्स भी कहीं नहीं कटेगा। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। करेंट थ्रू ईच रेसिस्टर, तो रेसिस्टर फर्स्ट लिखेंगे कि फार, ये कौन सा है, पॉइंट फर्स्ट का सॉल्यूशन है, तो फार फर्स्ट रेसिस्टर, फॉर फर्स्ट रेसिस्टर के लिए क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो I1 करंट, देखो यहां से करंट आई गई, यहां पे 3 रास्ते हो गए, तो इसमें कुछ और करंट होगी, इसमें I2, इसमें I3 होगी, फिर सब मिलकर के यहां I आ जाएंगे, ठीक। तो अभी तो हमें तीनों रेसिस्टर में कैलकुलेट करना अलग अलग, कितनी है करंट। आप सोचते हो कि करंट के रास्ते बदल गए, 3 पार्ट, तीनों में इक्वल करंट होगी, ऐसा नहीं है। ये कंफ्यूजन यहां पे आपका दूर हो जाएगा। देखो, तो फॉर द फर्स्ट रेसिस्टर I1 इक्वल टू V, मैंने कहा वही रहेगा, R1 हो गया, तो V कितना हो गया 10, R1 कितना है बेटा 4 ओम, कितना आ गया 2.5 एम्पियर। I1 में कितना आया, यानी कि इस रेसिस्टर में करंट कितना है, इतना हो गई। ऐसे ही फॉर सेकेंड रेसिस्टर के लिए I2 यानी V अपन R2, V सेम है, और R2 कितना 8 है, कितना आ जाएगा 1.25 एम्पियर, 1.25 एम्पियर, ठीक है 25 एम्पियर। और ऐसे ही फॉर थर्ड रेसिस्टर के लिए I3 हो गया, V अपन V सेम रहेगा, R3 हो जाएगा 10/20, ये एम्पियर हो गया, तो 10/20 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा 0.5 एम्पियर। अब देखो फर्स्ट के लिए कितना आई करंट 2.5, सेकेंड में कितनी करंट फ्लो हो रही है 1.25, और थर्ड में इतना। बात निकल गई, इंडिविजुअली निकाल लिया हम लोगों ने। अब पूछा टोटल करंट इन सर्किट में टोटल करंट कितनी है, तो कोई बात नहीं, ये करंट ये करंट, ये बोला टोटल कुल कितनी करंट है सर्किट में, यानी इस आई की बात कर रहा है, यानी कि सोर्स से बैटरी से कुल कितनी करंट निकली थी जो 3 पार्ट में बट गई थी, जिसको आपने निकाला है। अब हमें वो चाहिए कि सोर्स कितना दे रहा है, यानी आई कितने के बराबर है, तो सबको ऐड कर देंगे तो सर्किट की आई निकल जाएगी, कोई बात नहीं। पार्ट सेकंड में टोटल करंट इन सर्किट की बात कर रहा, लिखेंगे टोटल करंट इन सर्किट कितनी हो जाएगी, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, कर दिया ऐड सबको, 2.5 प्लस 1.25 प्लस 0.5, और लास्ट में एम्पियर लिख दो। आप चाहो तो इंडिविजुअली भी यूनिट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी लिख देंगे, लास्ट में ए लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका हो गया 2.5 1.25, कितना हो गया आपका 3.75 और 0.5 4.25, आपका आया कितना आंसर 4.25 एम्पियर। मान लो यहां भी भूल गए आप, यहां भी यूनिट भूल गए, यहां मत भूलना, यहां भूल जाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब आते हैं थर्ड पे, द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस बताओ, ये बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, इंडिविजुअल रेसिस्टर, इस रेसिस्टर के लिए रेसिस्टेंस 4 ओम है, इस रेसिस्टर के लिए 8 ओम है, इस रेसिस्टर के लिए 20 ओम है। तो ये कह रहे हैं कि पूरे सर्किट का, जैसे पूरे सर्किट का आई बताए वैसे पूरे सर्किट का एक रेसिस्टर बताओ। इसका मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं कि ये सभी रेसिस्टर को हटा दें तो वो सिंगल एक रेसिस्टर बताओ, वो कितने ओम का होगा कि तीनों रेसिस्टर के बराबर वो काम कर देगा, तीनों रेसिस्टर के बराबर रेसिस्टेंस क्रिएट कर देगा। सिंगल रेसिस्टेंस की बात कर रहा है, आइए देखते हैं। तो ये सीरीज हमारी पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए सिंगल रेसिस्टर मतलब इन तीनों के बराबर एक, तीनों के बराबर मतलब इक्वल, यानी तीनों के इक्वल एक, यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की बात कर रहा है। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए क्या था, 1/, थर्ड क्वेश्चन को करते हैं पार्ट को, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस लिखिए आप, जैसे पूछा वैसे लिखे नरेशन, टोटल
रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए 1/R कितना हुआ, देखिए 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/20। एलसीएम ले लीजिए, 40 एलसीएम हो गया, यहाँ 5 आ जाएगा, 4 5 जा 40 8 जा नहीं 4 10 जा, ये 10 हो जाएगा, सॉरी ये 10 हो जाएगा, और 8 5 जा हो गया, 5 1 जा 5, 2 2 और फिर 2 1 2, तो कितना हो गया, ये 17/40 क्या आया बेटा, ओम। ठीक है, 70/40 क्या आया, ओम। अब इसके बाद देखो, तो ये 1/R आया ना, हमें तो इक्विवेलेंट R चाहिए, R। तो 1/R इक्वल टू 17/40 ओम। R निकालना है तो इसको पलटो, फिर इसको पलट दो। ठीक है, तो मैं यहीं पे कॉमा करके लिख दूं, R इक्वल टू 40/17 ओम। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, काउंट, तो ये आ जाएगा 0.4, ये आ जाएगा बेटा आपका आंसर कितना, 2.4, ये आ जाएगा आंसर 2.4 ओम, 2.4 ओम। बात समझ में आई, ये क्या है 2.4 ओम। क्या निकला मैंने कि पूरे रेसिस्टेंस का एक इक्विवेलेंट रेसिस्टर ऐसा कितने ओम का लगाएंगे, 2.4 ओम का लगा देंगे, तो इन सबके इक्विवेलेंट वर्क कर देगा। अब इसका डायग्राम अब क्या बन जाएगा, ठीक है, अब मैं इसको जरा मिटाता हूं आपके रफ नोट को। अब वो कैसा डायग्राम बन जाएगा, जब कर लिया आपने तो डायग्राम आपका ऐसा बन जाएगा, ये है आपका, ये सभी रेसिस्टर मिलाकर के अब ये कितने ओम का लगा दूं मैं, 2.4 ओम का एक रेसिस्टर लगा दिया जो सबके बराबर काम करेगा। ये इसका इंटरप्रिटेशन हुआ। चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 पे जरा ध्यान से देखो, ये बैटरी 3 वोल्ट की है, सप्लाई दे रही है, और यहाँ पे करंट 2 पार्ट में हो गई, फिर यहाँ पे आ गई, यहाँ से आई तो यहाँ से फिर 3 वे इसके हो गए। हमें सबसे पहले मैंने कहा था सीरीज पहचानो कि सिंपल सीरीज या पैरेलल सीरीज है। आप देखो पैरेलल सीरीज का क्या कैरेक्टर है कि स्टार्टिंग विद द सिंगल पॉइंट एंड विद द सिंगल पॉइंट, यहां से स्टार्ट हुई दोनों यहां से और खत्म हुए दोनों एक पे, फिर आओ यहां तीनों एक साथ जुड़े और तीनों का अंत एक साथ हो रहा है, तो ये पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल सीरीज है। तो पैरेलल सीरीज है तो हम इसकी बात करेंगे कि ये दोनों इसके बराबर एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितने का लाएं और इसके बराबर एक इक्विवेलेंट कितने का लाएं। क्यों, क्वेश्चन में पूछा है कि सर्किट का रेसिस्टेंस बताओ, इंडिविजुअली नहीं, सर्किट का। तो सर्किट मतलब एज ए होल, एज ए होल का मतलब कि एक रेसिस्टर, एज ए होल मतलब कि एक रेसिस्टर, यानी कि इसके सबको मिला के एक रेसिस्टर। तो पहले इन दोनों को मिला करके एक रेसिस्टर की बात करेंगे, इन दोनों को मिला करके एक रेसिस्टर की बात करेंगे। तो इन दोनों को मिला करके कितने का एक रेसिस्टर, यानी कितने रेसिस्टेंस पावर का लगा दे एक, ये दोनों के बराबर काम करेगा। इन दोनों तीनों के इक्विवेलेंट एक रेसिस्टर लेंगे और वो कितने रेसिस्टेंस का होगा जो तीनों के बराबर काम करेगा। आइए देखते हैं सॉल्यूशन में। आइए तो फर्स्ट की बात करेंगे सॉल्यूशन में, पार्ट फर्स्ट को उठाइए। अब ये कंफर्म हो गया कि सीरीज हमारी पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो ये चूंकि 2 पार्ट में है, एक पार्ट ये एक पार्ट है, तो इस पार्ट को हम R डैश ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं R डैश, इस पार्ट को क्या ले लेंगे R डबल डैश, कि ये जो मैं मर्ज करूंगा इक्विवेलेंट तो एक जो आएगा वो R डैश आएगा। इन तीनों को इक्विवेलेंट करेंगे तो वो आएगा एक रेसिस्टर, वो R डबल डैश। सही, तो 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, चलिए 1/R1 कितना हुआ, 1/4 प्लस 1/12, ये हो गया ओम। इसका एलसीएम ले लीजिए, 12 हो गया, ये 3 हो गया और ये 1, तो कितना आया 4/12 ओम, या कितना आया 4/12 एम। तो यानी 1/R डैश इक्वल टू 4/12 ओम। R डैश हमें चाहिए ना, हमें R डैश चाहिए, तो R डैश को मैंने कहा था इसको पलटिए तो इसको भी पलट दीजिए, तो 12/4 यानी कि 3 ओम, आंसर आया 3 ओम। R डैश हमारा क्या आया 3 ओम, R डैश आया कितना हमारा 3 ओम। इसको ध्यान रखिएगा, ये हमारा R डैश हो गया, ये
3 ओम का आया। यानी कि इन दोनों को रिप्लेस कर दूं एक इक्विवेलेंट रेसिस्टर से, फिर से इन दोनों रेसिस्टर को रिप्लेस करना है, एक इक्विवेलेंट का रेसिस्टर लगाना है, तो कितने पावर का रेसिस्टर होगा, कितने पावर का होगा वो 3 ओम का। यानी दोनों की जगह पे 3 ओम का एक रेसिस्टर लगा देंगे तो वो दोनों के बराबर काम अकेले करेगा। ठीक है, ये मीनिंग निकला। अब आते हैं इनको रिप्लेस करेंगे कितने से, तो R डबल डैश 1 अपान R डबल डैश इक्वल टू 1 अपान R1, 1 अपान R3, 1 अपान R3, 1 अपान R4 प्लस 1 अपान R5। ऐड करिए 1 अपान R कितना हुआ 1/5, 1/10 प्लस 1/30, ये करके यहां पे ओम लगा दीजिए, कोई बात नहीं। तो 1 अपान R डबल डैश इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 30 एलसीएम 6 हुआ, ये 3 हुआ और ये 1 हुआ, तो कितना हो गया 10 अपान 30 ओम। यानी 1 अपान R डैश आया 10 अपान 30 ओम। R डबल डैश कितना हुआ, इसको पलटिए तो इसको पलट दीजिए, 30 अपान 10 यानी कि कितना आया 3 ओम। फाइनली क्या आया R डबल डैश इक्वल टू 3 ओम। इसको ध्यान रखिए, इसका मतलब निकला कि ये तीनों रेसिस्टर को मैं रिप्लेस करूं इक्विवेलेंट से, यानी बराबर, यानी कि इन तीनों के बराबर एक लगाएं इक्विवेलेंट रेसिस्टर, तो उस रेसिस्टर कितने पावर का होगा, कितने पावर का होगा 3 ओम का होगा, जो इन तीनों के बराबर काम कर देगा। ये इसका मीनिंग निकली। अब आइए, तो ये टोटल रेसिस्टेंस इन सर्किट, कोई बात नहीं, इसका रेसिस्टेंस हमारा RS निकल गया, R' निकल गया और इसका भी निकल गया, तो टोटल रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो टोटल रेसिस्टेंस लिखेंगे, टोटल रेसिस्टेंस इन सर्किट इक्वल टू R इक्वल टू कितना R' प्लस R डबल डैश, ये R' निकाला हमने और ये R डबल डैश, तो पूरा रेसिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3 और प्लस 3 यानी कि कितना हो जाएगा 6 ओम। ये बात आ गई 6 ओम। यानी कि पूरे सर्किट में, अब पूरे की बात कर रहा हूं, इसकी पूरे सर्किट में कितना का रेसिस्टेंस लगा देंगे, सबको पांचों को उखाड़ फेंको और एक रेसिस्टर लगा दो सर्किट में, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए 6 ओम, वो सब के बराबर काम कर देगा। अब रेसिस्टर, अब इसका रूप कैसा हुआ, अब तो एक लगाना है ना, एक लगाना है ना सबकी जगह पे, तो कैसे इसका रूप होगा। अब न्यू सर्किट, आप चाहो तो लिख दो या यहां पे लिख दो न्यू सर्किट, और थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा मिल जाएगा। न्यू सर्किट कैसी बनी, आपकी बनी ऐसे। अब तो एक रेसिस्टर हो गया ना, ये आपकी ये बैटरी हो गई, ये कितने का हो गया 6 ओम का। अब आपका एक सर्किट ये हो गया। ठीक है, कितने का हो गया 6 ओम का। देखो कितना सिंपल हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अब इसको आप रफ में लिख दो, चाहे नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बता दिया कि आपकी नई सर्किट अब इतनी बनी, इतने की जगह पे एक निकाल दिया, लगा दिया। चलिए अब पार्ट 2 की बात करते हैं बेटा। पार्ट 2 में आइए, टोटल करंट फ्लोइंग इन सर्किट, ये पूरे सर्किट में कुल कितनी करंट फ्लो हो रही है, कुल कितनी करंट फ्लो हो रही है टोटल सर्किट में। तो टोटल सर्किट का रेसिस्टेंस आप रफ नोट में लिख दो, रफ नोट बना लो, रफ नोट। टोटल आर कितना आया रेसिस्टेंस 6 ओम, और टोटल वोल्टेज कितना है बेटा, टोटल वोल्टेज, टोटल रेसिस्टेंस, और टोटल वी कितना है, एक ही है, सीरीज में है, पैरेलल में है तो एक ही होगा, 3 वोल्ट की है। तो आपको ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, आपको I निकालना है V अपन R। V दिया है, R दिया है, कोई दिक्कत, आपको क्या दिया है V दिया है और R दिया है, आप निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए तो अब हम कैसे निकालेंगे, आपका रेसिस्टेंस कितना आया सर्किट का 6 ओम, और बैटरी कितनी है वोल्टेज 3 की। तो आप लिखेंगे टोटल करंट फ्लोइंग इन सर्किट, जैसा क्वेश्चन का नरेशन पूछा है वैसे आंसर में लिखना है। टोटल करंट फ्लोइंग इन सर्किट, टोटल करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट
ठीक है ना, कितना करंट, I इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है ना, I इक्वल V अपॉन R। आपका V कितना है, 3 है, और आपका रेसिस्टेंस कितना है सर्किट का, 6, कितना आया, 6, तो अब कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लीजिए, 0.5 एम्पियर। क्या आंसर आपका आया, 0.5 एम्पियर। ये क्या निकल के आया, 0.5 एम्पियर। ये आपका I इक्वल टू 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। इसका मतलब क्या निकला कि पूरे सर्किट में करंट 0.5 एम्पियर की फ्लो हो रही है, ठीक है, और पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस कितना था, 6 ओम था। स्टूडेंट्स, ये रहा प्रेजेंटेशन, ये रहा सॉल्यूशन। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कॉल जरूर करिए। और आज का लेक्चर कैसा लगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन दबाइए, बेल आइकन नोटिफिकेशन पाने के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।